वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ सीटेट 2024 ऑल टीचिंग मेथड्स। तो आज यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड एरिस्टोटल ने दिया था अप्रोच उनका, और बेकन ने ये मेथड दिया था। अप्रोच एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। ये एक साइंटिफिक मेथड होता है, इनोवेशन मेथड भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल्स के थ्रू एक जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर के। वी हेयर यूज़ आर इंट्यूशन आफ्टर ऑब्जर्विंग मैनी एग्जांपल्स एंड ड्रॉ अ जनरल फार्मूला। यहाँ पे इंट्यूशन को हम लोग यूज़ करके बहुत सारे एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक फार्मूला डिराइव करते हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल वे होता है लर्निंग का। इट इज़ द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ओके, कंक्रीट से लेके हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे यहाँ पे फोकस करते हैं, नोन टू अननोन चीज़ों को लेके जाते हैं। मतलब कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हमारी इमेजिनरी चीज़ें हैं उनसे लेकर के एक अनइमेजिनरी थिंग को लेकर के जाते हैं, और जो हमें पता है उसके बेसिस पे जो हमें नहीं पता है उसको डिराइव करते हैं। नोन टू अननोन इसको बोलते हैं। हाइपोथेसिस मतलब कि जो चीज़ें काल्पनिक हैं उनको लेकर के रूल से रूल डिराइव करते हैं या फिर एक जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं। कुछ एग्जांपल्स को लेकर के एक रूल बनाते हैं। तो ये चारों वर्ड्स आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन, हाइपोथेसिस टू रूल और स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू जनरल रूल में कौन सा मेथड है। तो सभी का आंसर होगा इंडक्टिव मेथड या फिर साइंटिफिक या इनोवेशन मेथड। ओके, या फिर इंट्यूशन मेथड भी इसको बोल सकते हैं। और ये जो है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। डाइवर्जेंट मतलब एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस, डाइवर्जेंट थिंकिंग इसको बोला जाता है। अब अगला मेथड रहेगा डिडक्टिव मेथड। ये मेथड भी एरिस्टोटल ने दिया है, और इसमें लर्नर्स जो हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जैसे हम और आप हैं, एक फॉर्मूले के बाद कुछ लॉज, कुछ प्रिंसिपल्स मतलब एक थ्योरम के बाद चीज़ों को उस फॉर्मूले के थ्रू बहुत सारे एग्जांपल्स में अप्लाई करते हैं। जैसे हम मैथ्स के सवाल करते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास रहता है, और उसी के बेसिस पे हमें चाहे जितने सवाल मिल जाए घुमा फिरा के हम सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें जनरल टू स्पेसिफिक जाती हैं, कॉम्प्लेक्स से लेके सिंपल तक जाती हैं, और अननोन से नोन तक जाती हैं। इससे क्या होता है, लर्नर की मतलब पढ़ने वाले बच्चे की एनर्जी और टाइम दोनों ही सेव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता रहता है और हमें डायरेक्ट उसको अप्लाई करके आंसर निकालना है। और वहीं इंडक्टिव मेथड में क्या था, हमारे पास फॉर्मूला नहीं था, हम अप्लाई कर करके ट्रायल एरर कर करके एक हमने जनरल फार्मूला निकाला। यहाँ पे फार्मूला रहता है डिडक्टिव मेथड में, और हमें सिर्फ उसे अप्लाई करना होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये टाइम सेविंग मेथड है, और ये कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है कि मतलब एक ही प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम के लिए एक ही तरीके से सारे सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस के लिए। तो आगे हम दूसरे पार्ट्स में बाकी के भी टीचिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। कुछ 7-8 ही रह गए हैं, और उसके बाद एक जनरल रिवीजन वीडियो रहेगा, उसके बाद ही हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच, वेलकम।